तो अब तक तुमने देखा कैसे ये 5 लड़के एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ लड़कियां हैं, तो उनके अंदर का ठरकी लोंडा जाग जाता है और फिर ये सब वो करने लगते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। पार्ट 1 में हमने देखा कि ये पांचों लड़कियों को चेंजिंग रूम में छुप कर देखते हैं और ये बात अंडरग्राउंड काउंसिल को पता चल जाती है और फिर इन्हें सजा मिलती है। पार्ट 2 में हम देखते हैं अंडरग्राउंड काउंसिल के अलावा भी स्कूल में एक और काउंसिल है जो अंडरग्राउंड काउंसिल को सजा देती है इन पांचों को सताने के लिए, जिसके बाद हमें पता चलता है इन दोनों काउंसिल का पहले से लफड़ा चल रहा है और ये बस एक दूसरे से अपना बदला ले रहे हैं और इन सबके बीच हमारे लोंडे पहले जा रहे हैं। वेल, इन दोनों पार्ट्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आज हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट मतलब कि पार्ट 2 की एंडिंग में तुमने देखा था अबाउ स्कूल काउंसिल के मेंबर्स मिको को गंदा वाला पनिश करते हैं। बता दो तुम सब क्या प्लान कर रहे हो। एंड मारी भी लाइक प्लान से क्या मतलब तुम्हारा। और फिर मारी, अच्छा तुझे जानना है तो सुन, हम यहाँ से भागने वाले हैं, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और इसी के बाद आता है चैप्टर 129। इसमें मारी कियोशी से कह रही होती है अब हम और चुप नहीं रह सकते, मिको के साथ इतना कुछ हो चुका है, वो भी कियोशी तेरे और तेरे दोस्तों की वजह से, तो इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए कियोशी गाकुतो को फिर से वेट टी शर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में याद दिलाता है जो कि आगे स्पोर्ट फेस्टिवल आर्क में होने वाला है और अगर मारी और कियोशी यहाँ से नहीं निकले तो वो कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट कियोशी अपनी मदद करने के लिए फिर से इन तीनों को मना लेता है, लेकिन जैसा कि यहाँ सिर्फ गाकुतो खाना देने के लिए आया था तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कियोशी का प्लान सुन सके। इसीलिए बाद में कियोशी प्रिजन में होकर अपना प्लान इशारों से इन्हें समझाने का ट्राई करता है और वो ये सब इशारे कर रहा होता है। आई नो तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा। यहाँ कियोशी उन्हें प्लास्टिक बोतल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये तीनों गोचू समझ नहीं पा रहे होते हैं और अब उधर से रिसा आने वाली है। तो कियोशी क्या करता है, मारी को अपने बाहों में पकड़ लेता है, जिसके बाद ये तीनों समझते हैं। लेकिन उसी टाइम चियो अपनी बहन और कियोशी को एक दूसरे के पास देख लेती है। अब इसके बाद ओब्वियसली चियो जलती है और इसी गुस्से में वो अपने स्कूल के बुलीज को धो देती है, जिसके बाद उसे भी प्रिजन में डाला जाता है। एंड अब तुम समझ गए होंगे उन बुलीज को मारना दरअसल चियो का प्लान था ताकि वो यहाँ आ सके और पता कर सके क्या सच में उसकी बहन और कियोशी के बीच में कुछ है। लेकिन वो ये बात डायरेक्टली अपनी बहन से नहीं पूछ सकती है। एक तो अगर वो ये सच भी हुआ तो बताएगी नहीं, और दूसरा अगर वो गलत हुई तो उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी। इसी वजह से ये गलत फहमी चियो के अंदर बढ़ती रहती है और फिर वो ऐसी बन जाती है। डरो मत, ये कोई और नहीं चियो ही है जिसने अपना लुक चेंज किया है ताकि वो कियोशी का अटेंशन ग्रैब कर सके। इसलिए वो थोड़ा बोल्ड होने की एक्टिंग करती है, अपने कपड़ों को थोड़ा लूज पहनकर। एंड एक साइड मारी ये सब देखकर उससे कहती है अपने कपड़े सही कर ले। दूसरी तरफ चियो मौके का फायदा उठाकर कियोशी से बोलती है तुझे जो मेरे साथ करना है वो कर ले। पर हाँ, पहले तो कियोशी एक बार सोचता है शायद ही इससे अच्छा मौका उसे वापस से कभी मिलेगा, और ऊपर से चियो खुद कह रही है तो फिर किसका इंतजार है। इन दोनों के बीच वो सब होने लगता है जो तुम अभी सोच रहे हो, बिल्कुल वही, लेकिन सिर्फ कियोशी के दिमाग में। बट इन रियलिटी वो चियो को अपने कपड़े देता है ताकि वो अपनी बॉडी को सही से कवर कर सके एंड समझाता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है। देखा, ये है असली जेंटलमैन। इसके बाद ये दोनों बहनें अपनी आपस में चीजें क्लियर करती है, लेकिन उसी टाइम चियो मारी को रोक देती है और कहती है उसे सब कुछ पता है। चियो यहाँ अपने दिमाग में सोच रही होती है मेरी बहन सीक्रेट्स इसलिए रख रही है क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और वो मेरा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती है। अब इससे ज्यादा बेवकूफ और कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी कियोशी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग से तो ये बेटर है। हम आगे देखते हैं रिसा मारी से कह रही होती है तो फालतू में यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही है, 1-2 दिन यहाँ अच्छे से रहे, हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस पर मारी क्या कहती है, उससे वो अपनी चीज वापस चाहिए जो किसी ने चुरा ली है। अब वो चीज क्या है और सबसे बड़ी बात वो चुराने वाला कौन है, ये सब तुम्हें आगे पता चलेगा जो सुनकर तुम शॉक होने वाले हो। अब चियो को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, और ये जो तुम चियो के फेस पर खुशी देख रहे हो वो यहाँ से निकलने की खुशी नहीं है। उसे अभी भी लग रहा है ये सारे लौंडे और उसकी बहन उसे एक गिफ्ट देने वाले हैं। वेल, तुम्हें अभी भी कियोशी के वो गंदे वाले इशारे याद है जिससे वो बाकी लोंडो को प्लास्टिक बोतल के बारे में बता रहा था, जो कि एक प्लान था जो आगे किसी काम तो नहीं आता है, लेकिन इस चक्कर में वो स्कूल की आधी से ज्यादा प्लास्टिक बोतल्स को गायब कर देते हैं और एक रॉकेट बनाते हैं। अब इन दोनों को जेल से बाहर आना है, चांद पर नहीं जाना है। खैर, इसी रॉकेट के बारे में केत को भी पता चल जाता है और वो इनसे कहती है चलो बच्चों चुपचाप अपना टॉय मुझे दे दो ताकि मैं इसे रिसाइकल कर सकूं, जो इन तीनों को देना भी पड़ता है। और ये सब होते हुए चियो भी देख रही होती है
है, जिसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। चियो को लग रहा है ये रॉकेट उसके लिए बनाया था, जो ये सब बर्थडे पर देने वाले थे, लेकिन अब ये केत इसे कचरे में डालने वाली है, तो वो उस पर हमला कर देती है। और अब इन दोनों की लड़ाई में तुम्हें पता ही है, चियो का हारना कंफर्म है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए केत उसे एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। फिर बाद में केत हाना के पास जाती है, जिसके फोन में वो हाना और कियोशी की फोटोज देखती है, जो हाना ने फोर्सफुली कियोशी के साथ ली होती है। तो केत को लगता है इसे एक बार बाथरूम वाला वीडियो दिखाना चाहिए, जहाँ मारी और कियोशी एक दूसरे का पॉइजन निकाल रहे थे। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही अजीब था, लेकिन इससे हाना तो ट्रिगर हो जाती है और वो सीधा जाकर मारी को मुक्का मारती है और कहती है तो कियोशी को डेट कर रही है, वो भी मुझसे बिना पूछे, और वहाँ से चली जाती है। वेल, टेंशन मत लो, यहाँ मारी और हाना के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है, ये दोनों बस एक्टिंग कर रही है ताकि वो केत को थोड़ा मैनिपुलेट कर सके, जो वो होती भी है। केत खुद को मारी के साथ हथकड़ी से लॉक कर देती है ताकि मारी हर वक्त उसके सामने ही रहे। और तभी मारी केत को एक चीज बताती है, वो कल रात यहाँ से भाग चुकी थी और इसका सबूत ये रस्सी है जो स्कूल बिल्डिंग से सीधा केत के रूम के ऊपर है। और ये चीज देखते ही केत अपना सीक्रेट बॉक्स ढूंढती है, जो कि अपनी जगह पर ही था, जो देखकर केत को थोड़ा सुकून मिलता है। बट एक सेकेंड, इस बॉक्स के अंदर वैसे है क्या? और क्या, मारी की कच्ची, जो केत ने पहले कभी चुरा ली थी। यस, केत बचपन से ही मारी से प्यार करती थी, जिस वजह से उसने मारी की कई सारी फोटोज भी संभाल कर रखी है। बट ये चीज उसने कभी मारी को बताई नहीं, बिकॉज ये अजीब हो जाता, जो कि सच कहूँ तो है भी, एटलीस्ट मेरे लिए तो। लेकिन फिर भी मारी केत से माफी मांगती है, इसलिए कि वो बचपन में उसे समझ नहीं पाई। केत उससे प्यार करती थी, लेकिन वो कह नहीं पाई, तो अब केत उसकी तरह बनना चाहती है। एंड हाँ, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आगे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें करेंगे, जो मैं तुम्हें ऐसे बता भी नहीं पाऊंगा, सिर्फ यूट्यूब की वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब मारी का प्लान है, ताकि वो केत की फीलिंग्स को बाहर निकाल सके, जिसमें बहुत ज्यादा इंटेंस क्लोज सीन्स होते हैं। और ये सब केत को एक कोइंसिडेंट लग रहा था। तभी दूसरे कमरे से हाना आती है, उसके पास अभी जो कुछ भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग थी। मतलब देखा, हाना अभी भी मारी के साथ लॉयल है। सो केत और मारी के पास एक दूसरे की वीडियोस हैं, जिसे वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए ये सब यही खत्म हो जाता है। केत को मारी को छोड़ना पड़ता है और मारी जीत जाती है। लेकिन एक चीज फिर से केत मारी को याद दिलाती है, जो उन दोनों ने पार्ट 2 में कही थी, अगर कोई भी स्पोर्ट फेस्टिवल में हारा तो उसकी काउंसिल बंद हो जाएगी। एंड ये चीज मारी याद रखती है, जिसके बाद वो कियोशी और उसके दोस्तों को थैंक्स कहती है, क्योंकि इनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। खैर, इसी के साथ ब्रेकआउट आर्क यहाँ पर खत्म हो जाता है। बट असली लड़ाई तो अब होगी स्पोर्ट फेस्टिवल आर्क में। हम देखते हैं केत को, जो मारी से जुड़ी अपनी सारी चीजों को जला देती है, और ये करते हुए केत कितनी बैडेस लग रही है। तो आज है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन, जिसमें कई सारे कॉम्पिटिशंस होंगे, और जो सबसे लास्ट में होगा वो है कैवेलरी बैटल, जिसमें काइंड ऑफ 3 लोग मिलकर घोड़ा बनते हैं और आखिरी बंदा उन तीनों के ऊपर बैठता है, बिल्कुल किसी वॉरियर की तरह, जिसके बाद चाहो तो तुम अपोनेंट से लड़ सकते हो, या फिर तुम्हारी एक रेस होगी। और यही गेम है जो डिसाइड करेगा, जो इस गेम को जीतेगा उसकी काउंसिल एक्टिवेट रहेगी, और जो हारेगा वो खत्म। और हाँ, ये गेम हमारे लोंडो को भी इफेक्ट करेगा। लाइक अगर अंडरग्राउंड काउंसिल जीत गई तो इनका वेट टी शर्ट होकर रहेगा, और अगर केत की काउंसिल जीत गई तो इनके वेट टी शर्ट का टाटा बाय बाय। खैर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्लेवरी बैटल में टोटल 4 लोग चाहिए और ये है सिर्फ 3। तो कियोशी इनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, लेकिन इन्हें पता नहीं है क्या कियोशी इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो केत आकर इन्हें बताती है हाँ, क्योंकि हमारे साथ भी आंद्रे है। बट एक सेकंड, सच में ये आंद्रे घोड़ा बन चुका है और इसके मुंह में ये क्या है, लगाम? जिसके बाद सारे लड़के आंद्रे की ऐसी हालत देखकर डिसाइड करते हैं वो आंद्रे को पहले जैसा करेंगे, और साथ ही वेट टी शर्ट कॉम्पिटिशन भी लाएंगे, जिसके लिए वो क्लेवरी बैटल में अंडरग्राउंड काउंसिल को जिताएंगे। फिर कियोशी टॉयलेट में जाता है, जहाँ हाना आकर उसे अभी भी पी करते हुए देखना चाहती है। अबे यार, ये लड़की पार्ट 1 के बाद भी इस चीज को लेकर बैठी है, जहाँ कियोशी ने इसे पी करते हुए देख लिया था। तो इसी वजह से कियोशी को गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए वो कहता है अब बहुत हुआ, आज हम इसे खत्म ही कर देते हैं, चल आजा देख ले। लेकिन ये हाना कुछ देख पाती उससे पहले वहाँ दूसरी स्टूडेंट्स आ जाती है, तो इसीलिए कियोशी ले जाता है हाना को अपने रूम में, जहाँ आते ही हाना उसे एक एवी दिखाती है और बोलती है हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ऑफ कोर्स तुम समझ गए हो अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कियोशी और मारी ने एक दूसरे का जहर चूसा था, वही सेम पोज ये दोनों भी फिर से करेंगे, वो भी इस बार बिना कपड़ों के, लिटरली कुछ भी नहीं। इसलिए अगेन मैं तुम्हें ये अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा इन दोनों के बीच में क्या होता है, लेकिन तुम इन दोनों सांप की फोटो देखो। ऐसा ही कुछ कियोशी और हाना का भी हाल है। कियोशी को यहाँ अच्छे से पता होता है, जब वो हाना की मेड्यूसा देखता है तो उसकी गन गलती से फायर ना हो जाए, तो वो अपनी गन के सामने एक प्लास्टिक बोतल लगा
देता है जिसकी गाकू तो लिटरली पूजा करता था, और अब वो कियोशी की बंदूक के आगे है। इसके बाद चियो कियोशी को ढूंढते हुए गलती से यहाँ आ जाती है और बॉयज रूम में इतने सारे बिस्तर एक के ऊपर एक देख वो उन्हें समेटने का डिसाइड करती है। और जरा ध्यान से देखो, इन्हीं बिस्तर के नीचे है हाना और कियोशी, वो भी बिना कपड़ों के। तो अब तुम खुद ही सोच लो कियोशी का क्या हाल करेगी चियो। एक के बाद एक कंबल चियो हटाती है और लास्ट वाला बच्चा ही होता है। वहाँ गाकू तो आ जाता है अपनी प्लास्टिक बोतल को लेना है जो उसे कुछ देर तक मिलती नहीं है, लेकिन बाद में कियोशी उसे बिस्तर से बाहर फेंक देता है और अपनी बोतल के मिलने की खुशी में चियो और गाकू तो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर कियोशी इतना ज्यादा खुश होता है चलो फाइनली बचे। जिसके बाद हाना जो काम करने के लिए आई थी वो पूरा हो जाता है और इसी खुशी में हाना कियोशी को एक जप्पी भी देती है और बाहर सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भी कुछ टाइम तक स्टोरी हाना और कियोशी के अराउंड ही घूमती है, साथ ही हमारे बचे हुए 3 लोंडो की तरफ जो क्लेवरी बैटल के लिए अपना 4th मेंबर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कियोशी तो अब अंडरग्राउंड काउंसिल के साथ है। और इसी के बाद फाइनली गेम्स स्टार्ट होते हैं। इधर कियोशी हाना और उसके साथ हुई चीजों को लेकर परेशान था, लेकिन जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड गाकुतो से मिलता है और पूछता है उसके हाल कैसे हैं, जहाँ गाकुतो बताता है उससे तो बुरे ही है, जो सुनकर कियोशी को थोड़ा अच्छा लगता है। चलो गाकुतो के भी लगे हुए हैं। बाद में ये सारे मिलकर सोचते हैं आखिर हम आंद्रे को कैसे हरा सकते हैं। ऑल्सो मारी एक बार फिर से इन सारे लड़कों को थैंक यू बोलती है और गाकुतो से पूछती है वो आखिर उसका साथ क्यों दे रहा है। ओब्वियसली गाकुतो कहता है इससे हमें भी फायदा है अगर तुम्हारा काउंसिल ऑफिशियल काउंसिल बनता है तो। और ये बात सीधा मारी के दिल को छू जाती है, जबकि हमें ये अच्छे से पता है ये लोंडे वेट टी शर्ट के लिए इनका साथ दे रहे हैं। और अब हम आते हैं वापस से इनकी स्ट्रेटेजी मीटिंग पर। यहाँ गाकुतो बोलता है जो चीज आंद्रे को रोक सकती है वो है सिर्फ पहले वाली मिको, जिसकी बात आंद्रे जरूर सुनेगा। और इसी के बाद ये सारे लड़के मिलकर मिको के साथ कुछ ना कुछ करने लगते हैं ताकि मिको को गुस्सा आए और इन्हें वो पहले की तरह मारे। बट इससे भी मिको को गुस्सा नहीं आ रहा था, तो मारी ये सब रोकने के लिए आती है, जहाँ गलती से शिंगो उसे धक्का दे देता है और बूम मिको पहले जैसे हो जाती है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए ही। बट एटलीस्ट पहले की तरह हुई तो थी, जिसका मतलब है कि हम पुरानी मिको को वापस ला सकते हैं। अब आते हैं कियोशी और हाना पे, जिन्हें कुछ देर बाद पता चलता है इन दोनों ने एक दूसरे की अंडरवियर पहन रखी है जब वो बिस्तर में थे। तो इसलिए हाना कहती है अभी रुक जा, हमारे पास टाइम नहीं है चेंज करने का, क्योंकि उसकी रिसा और बाकियों के साथ रेस थी। हाँ, इस वाली रेस को जीतना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे दोनों काउंसिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गेम सच में डिसाइड करेगा वो है क्लेवरी बैटल। लेकिन फिर भी हाना इसे जीतना चाहती है, जो कि वो जीतती भी है, क्योंकि इसी रेस के बीच में उन सभी को एक कॉस्ट्यूम पहनना होता है, जिसमें हाना के पास आता है ये केट वाला मैस्कॉट, जिसका कान रिसा से पहले लाइन क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो जीत जाती है। वेल एक बार फिर से ये सारे मिलकर पता लगाते हैं क्या चीज मिको को ट्रिगर करती है, और वो है रूट ड्रिंक, जिसे पीने के बाद मिको कुछ सेकंड्स के लिए पहले जैसी हो जाती है। अब देखो ये रूट ड्रिंक दरअसल बड़ों के लिए है और इसे पीने से नशा भी आता है, तो ये मत समझ लेना कि मिको इसकी वजह से पहले जैसी हो रही है। मिको को पहले जैसा कर रहा है ड्रिंक का कार्बोनेशन, मतलब कि सोडा, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, और ये पिलाकर मिको पहले जैसी हो सकती है। तो ये सब मिलकर एक कोल्ड ड्रिंक का टैंक बनाते हैं, जो मिको आराम से अपनी पीठ पर कैरी कर सकती है। और इसी बीच में हो जाता है क्लेवरी बैटल का टाइम, मतलब कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। पूरी स्कूल अंडरग्राउंड काउंसिल से लड़ रही होती है और मिको को रियलाइज होता है वो अकेले है, तो कियोशी अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है। वो अपनी मर्दानगी रिलीज करता है, लाइक किसी शोनेन एनिमे में हीरो और विलन करते हैं एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए। वैसे ही कियोशी अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है, जिससे सारी लड़कियां गिर जाती हैं और कियोशी भी लगभग मर जाता है। शायद उसने जो इतनी पावर रिलीज करती, वो अपनी सोल को बॉडी से अलग देखता है और इसी सोल में वो चियो के पास जाकर आई लव यू बोलता है। इसके बाद कियोशी की आत्मा को कुछ एंजल्स लेने आती है, लेकिन उसी टाइम हाना कियोशी को हीरो बोल देती है और कियोशी वापस से जिंदा हो जाता है। एंड वो हाना को भी आई लव यू बोलता है और साथ ही मारी को भी कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मतलब मैं सब लोगों से प्यार करता हूँ। ये कि पागल वागल तो नहीं हो गया। खैर अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। अब स्कूल काउंसिल के मेंबर्स ही बचे हुए हैं और अब इन दोनों काउंसिल के बीच में आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। यहाँ हमारी आंद्रे की लगाम को पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन आंद्रे उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो पकड़ नहीं पाती है। तो इसलिए वो आंद्रे को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है ताकि वो गुस्से में केत और उसके दोस्तों को नीचे फेंक दे। और यस, ये चीज काम भी करती है, लेकिन रिसा इससे संभाल लेती है आंद्रे की तारीफ करके। इसके बाद मिको कियोशी की तरह ही मर के वापस से जिंदा होती है, क्योंकि उसकी तरफ सारी लड़कियां देख रही होती हैं और वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है। देन वो वापस से जब जिंदा होती है तो वो पहले जैसी बन जाती है, एकदम बेडएस, जहाँ पर वो आंद्रे को लगभग कंट्रोल करने लगती है। और आंद्रे भी थक कर बैठ जाता है वो रिसा की बात सुने या फिर मिको की, जो देखकर केत अपना फाइनल वेपन यूज करती है, जो कि थे मित्सुको के बाल, जिन्हें अगर वो खोल देती है तो उसके आसपास
आसपास बहुत बुरी चीजें होने लगती हैं। लाइक इसके बाल को खोलना एक बैड लक की तरह है, क्योंकि एक बार उसने गर्मियों में अपने बाल खोले थे तो पूरे सिटी के एयर कंडीशनर खराब हो गए। ये सब मित्सु को बता ही रही होती है। उतने में चेयरमैन हेलीकॉप्टर से स्कूल में एंट्री लेता है, क्योंकि इतने टाइम से वो अपनी जवानी के सपने देख रहा था जो उसे अभी थोड़ी देर पहले ही याद आए। तो फिर से वो कुछ ऐसा ही करने लगता है, सीधा हेलीकॉप्टर से कूदने लगता है। तो अब वापस से आते हैं मित्सुको पर, जो अपने बाल खोलती है और गेस करो क्या होता है। चेयरमैन जिस हेलीकॉप्टर से आए थे वो क्रैश होने लगता है, वो भी सीधा आंध्रे पर। गाकू तो फटाफट से अपने दोस्त को देखता है कि वो मुसीबत में है, तो वो अपने प्यारे से प्लास्टिक रॉकेट को, जिसकी वो पूजा भी करता है, जिसे वो हेलीकॉप्टर के बेक वाले प्रोपेलर पर मारता है और इससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो भी कुछ टाइम पहले आंध्रे पर गिरने वाला था वो स्कूल की प्रिजन पर गिरता है और पूरी प्रिजन तबाह हो जाती है। चेयरमैन और पायलट बच जाते हैं, अंडरग्राउंड काउंसिल की ऑफिशियली जीत हो जाती है और इसी के साथ स्पोर्ट फेस्टिवल आर्क खत्म हो जाता है। अब देखो अगला पार्ट इसका आखिरी होने वाला है, जहाँ पर मैं 3 से 4 आर्क एक बार में ही कवर करूंगा और इसकी स्टार्टिंग सच में तगड़ी होने वाली है। स्टार्टिंग में ही कियोशी चियो को सबके सामने प्रपोज करेगा और इस पर हाना का क्या रिएक्शन होने वाला है वो हम उसी में देखेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, केत अपनी काउंसिल को बंद करेगी या नहीं वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसके लिए तुम कमेंट और हाइप कर सकते हो, वरना इन दोनों वीडियो में से किसी पर भी क्लिक कर दो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।